जय श्री राम मित्रों, मैं हेमंत सेन श्री बालाजी दरबार ज्योतिष केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अध्याय की या ऐसे पाठ की, या आप कुछ भी कह सकते हैं, पुस्तक वगैरह की, जिसके बिना आज हमारा हिंदू समाज अधूरा है। अगर वो नहीं होता तो आज हम शायद पता नहीं कहाँ होते, किस अवस्था में होते। तो ऐसे ही मैं बात कर रहा हूँ श्री हनुमान चालीसा जी की, जिसे के रचयिता गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज थे। मैं उनको शत शत प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने हमें ऐसी अद्भुत रचना की है और हनुमान जी से संपर्क बनाने की बहुत अच्छी चीज़ दी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि श्री हनुमान चालीसा जी जो हैं, उनकी रचना कैसे हुई, किस तरह हुई, क्यों हुई। तो आज से लमसम 400 साल पहले, 400 वर्ष पूर्व पहले एक मुग़लों का शाह वो राजा था, जिसे हम अकबर के नाम से जानते हैं। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी उस वक्त आगरा के पास में थे और उसी वक्त उनके पास में कोई कुष्ठ रोगी आया था। तो उन्होंने प्रभु के नाम से उस कुष्ठ रोग का इलाज किया था, या यूँ कहो कि मरते मरते जीवित किया था। तो उनकी जो कीर्ति थी वो अकबर ने सुनी, अकबर के सिपह सलारों ने उनको सुनाया। तो अकबर ने कहा कि ऐसा जो वेद है, या ऐसा जो भी ज्योतिष है, तांत्रिक है, मांत्रिक है, वो उसमें हमारी सेवा में होना चाहिए। तो वहाँ पर उनके जो सिपा सलाहर थे अकबर के, वो गोस्वामी तुलसीदास जी के पास पहुँचे। उन्होंने अकबर का संदेशा तुलसीदास जी को सुनाया। तो तुलसीदास जी ने कहा कि भाई, हम चाकर रघुनाथ के, कि हम श्री रामचंद्र भगवान के सेवक हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि श्री शंकर भगवान और पार्वती माता के आदेश पर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी उस वक्त श्री रामचरितमानस, मतलब जो वाल्मीकि जी द्वारा रामायण जी थी, उनकी हिंदी रचना, अवधि रचना जन जन में फैलाने के उद्देश्य से श्री रामचरितमानस जी का जो है वो पाठ कर रहे थे और उनका निर्माण कर रहे थे। ठीक है। तो उसी वक्त तुलसीदास जी को अकबर का संदेशा आया। अकबर का संदेशा आने के बाद उन्होंने मना कर दिया। मना करने के बाद फिर आप जानते हैं कि मुग़ल बादशाह किस तरह के होते थे, उनके अत्याचारों वगैरह से आप बिल्कुल होंगे। जो मंदिर वगैरह टूटे हैं उन सभी से आपको पता ही होगा, आपने न्यूज़पेपरों उनमें सुना होगा। इस बारे में हम बात नहीं करेंगे अभी हम बात करेंगे इस पे ही कि तुलसीदास जी को उन्होंने मतलब सिपा सलारों ने कैद कर लिया कि भाई, अगर तुम बादशाह अकबर की अवहेलना करोगे आदेश की, तो हम तुम्हें कैद कर देंगे। अब कैद कर देंगे तो वो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को उन्होंने कैद किया और ले आए सीधे आगरा। उस वक्त दिल्ली नहीं थे, आगरा था बादशाह अकबर। तो आगरा में उन्होंने उसे कैद कर लिया। पहले उनको जो क्या कहते हैं, उसको आदेश दिया कि भाई हमारी सेवा में आ जाओ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो इसलिए उनको गुस्से में आके उन्होंने तुलसीदास जी को कैद कर लिया। अब इसी वक्त शुरू हुआ एक ऐसा अध्याय जिसकी लिए हम गोस्वामी जी के सदा ऋणी रहेंगे। उन्होंने वहाँ पर रचना करी श्री तो हनुमान चालीसा जी की। तो बात यह हुई कि जैसे ही एक दिन आगरा में फतेहपुर में था, तो वहाँ पर अचानक मध्य रात्रि को बंदरों का आतंक हुआ। और बंदरों का आतंक इतने ख़तरनाक तरीके से हुआ कि ना तो उनको सैनिक, सिपा सलाहर, ना ही राजकीय सैनिक या कोई भी सेनापति वगैरह उन बंदरों का पार नहीं पा रहा था। और पूरे फतेहपुर में या पूरे आगरा के अंदर बंदरों का खतरनाक आतंक मच गया। कोई क्या है, कैसे है, सब परेशान एक तरफ से।
बादशाह अकबर आया, उसने देखा कि आधी रात को इस तरीके के हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है। उन्होंने देखा तो उसने देख के ये कहा कि भाई ये क्या हो रहा है, बंदरों को पकड़ो। तो उन्होंने कहा भाई बंदरा तो हमारे में पकड़ाई में नहीं आ रहा, उनके सिपा सलार वगैरह थे। उन्होंने कहा भाई बंदर हम पकड़ नहीं सकते। तो उन्होंने फिर क्या किया जाए इसका, तो उन्होंने ये कहा कि भाई आप पकड़ के देख लो। तो उन्होंने एक दो बंदर पकड़ने की कोशिश करी, अकबर से पकड़ाई में नहीं आया। उसके बाद में श्री गोस्वामी जी का उनको ध्यान आया, उन्होंने सब में भग के और कारागार की ओर पहुँचे। और जैसे ही कारागार की ओर पहुँचे और गेट खोला तो वहाँ पर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी अपने जो बिल्कुल पतले दुबले हो चुके थे, कृशकाया हो चुकी थी और उनकी जो चोटी लटक रही थी, तो चोटी उसी वक्त लटक रही थी। तो वो जैसे कारागार खोला तो उन्होंने ये कहा कि जो शतबार पाठ कर कोई, छोटे बंदी महासुख होई, जो ये पढ़े हनुमान जी चालीसा होए सिद्ध साखी गोरी सा। इस हनुमान चालीसा जी का जो पाठ करेगा वो किसी तरह के भी कारागार में हो, किसी तरह की बाधा में हो, निश्चित रूप से बाहर निकलेगा। ये विश्वास से उन्होंने हनुमान चालीसा का निर्माण किया और फतेहपुर सीकरी में पूरे में आग की तरह ये चीज़ फैली। उन्होंने हाथों हाथ अकबर ने क्षमा मांगी और क्षमा मांगकर हनुमान चालीसा क्षमा मांगकर तुलसीदास जी को रिहा कर दिया।